नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है, जहां नगर परिषद का चुनावी दंगल संग्राम शुरू हो गया है। इस चुनावी महासंग्राम में बड़े बड़े योद्धा प्रत्याशी अपने दमखम पर विजय प्राप्ति के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें बगहा नगर परिषद के उप सभापति प्रत्याशी भानुप्रीता गुप्ता, पति प्रतिनिधि योग गुरु योगी मुकेशानंद महाराज, जो समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं, जिनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि सामाजिक कार्य तथा अच्छे स्वभाव से होती है। ये वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में सत्ता पर आसीन लोग जो अपने घरों में बैठे, तो उस काल में लोग कई समस्याओं जैसे भूखमरी, बीमारी से जूझ रहे थे, तब उस समय ये अपने सहयोगियों के साथ निस्वार्थ भाव से मदद जैसे ऑक्सीजन, दवा, राशन, भोजन का प्रबंध करा के गरीबों और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। बगहा से ब्यूरो रिपोर्ट, शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप तो आपका देखिए, इनका जो पुस्तक है, पहले हम पुस्तक में देखा करते थे, बहुत जगह लाइव मैंने देखा। तो सबसे बड़ी सवाल है आपके पास सर, आप बताइए, इतना अच्छा योगा गुरु होने के बाद लोगों को ज्ञान देते हैं, सही बात है, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्यों पड़ी सर? श्रीमान जी, 2014 से मैं सेवा दे रहा हूँ। लगभग 8 साल से मैं योग साधना लोगों के बीच में जा के सिखाता हूँ, बड़े बड़े पदाधिकारी के बीच में जाता हूँ, किसी से भी एक पैसा तक नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री सेवा होती है मेरी। गरीब हों या अमीर हों, सबके पास जाता हूँ और हर जगह जगह जा कर के गोरखपुर, पटरौना, रक्सौल, बेतिया, मेरी हर जगह शिविर लगती है। विद्यालय में भी मैं अक्सर जाते रहता हूँ और मेरा बिल्कुल जो भी सेवाएं हैं, बिल्कुल मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ 8 साल से। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा कि मुझे सरकार से बहुत चीज़ें जनता के हित के लिए हमें लाना है, उसके लिए हमें राजनीति में आना पड़ रहा है। लेकिन सर, आप जिस जगह पे हैं, आप जिस क्षेत्र में खड़े हुए हैं सर, यहाँ बहुत सी समस्या है। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या क्या है? सबसे पहले हम बगहा की जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के साथ में, और जो युवाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो मैं देख नहीं सकता। हमारे जो युवा हैं, बगहा के जो युवा हैं, उनके पास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और लेकिन वह बेरोजगार हैं। जिस प्रकार से हमारे जिला पदाधिकारी श्री कुंदन सर ने चनपटिया के अंदर में औद्योगिक क्रांति लाया, लॉकडाउन के बाद से जो हमारे युवा जिनके पास में हुनर था, स्किल था, वो लोग जब बाहर से आए, अपने घर की तरफ प्रवास कर रहे थे, उस समय वो बेरोजगार हो चुके थे, उनके पास में कमाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी वो बेरोजगार थे। उस समय हमारे जिला के पदाधिकारी श्री कुंदन सर जी के द्वारा सभी युवाओं को एक मीटिंग बुलाया गया और उन्हें बोला गया कि आपके पास में क्या हुनर है, क्या टैलेंट है। उस टैलेंट के आधार पर उनको बहुत सारे फैक्ट्रियों का उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हम ये देखना सर, अभी बगहा हम घूमे हैं और बहुत से जनता से मिले हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है। उन लोग का कहना है सर, आप घर घर जाते हैं और दवाई लोगों के देते हैं, दवा देते हैं, मुफ्त में देते हैं। हम नहीं बोलते हैं, कुछ जनता से मिलने के बाद वो लोग बोले हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सत्य बात है कि मेरी जो सेवा है 8 साल से निरंतर मैं सेवा कर रहा हूँ, और लोगों के बीच में जा के जो भी गांव में बुजुर्ग लोग हैं, वार्ड में बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के पास में जा कर के इम्यूनिटी पावर यानी ताकत की दवा का वितरण करते हैं, दर्द के तेल का वितरण करते हैं, गैस की दवा का वितरण करते हैं, किसी से भी एक भी पैसा नहीं लेते हैं। यह सब आप लोग के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वजह से यह सब मैं सेवा दे पा रहा हूँ, कर भी पा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी ऊर्जा दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, ताकि मैं यह निरंतर यह सेवा जारी रखूँ, ताकि वह गरीब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले।
चलिए बहुत अच्छी बात है सर, पहले भी सेवा किए हैं, सेवा में पहले से भी हैं, लेकिन सर यहाँ कुछ शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ जो शिक्षा का स्थिति है, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षा पे अगर हम बात करते हैं यहाँ की शिक्षा लचर है सर, लाचार है बिल्कुल। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है अमीर के लिए अलग है और गरीब बच्चों के लिए अलग है। बहुत मुझे दुख होता है इस बात को जान करके कि एक यदि बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं, कोटा पढ़ते हैं, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा सरकारी स्कूल में भी जाने के लायक नहीं रह जाता। सबसे पहले हम इस व्यवस्था को मैं दूर करना चाहता हूँ। शिक्षा समान होना चाहिए, चाहे अमीर के बच्चे हों या गरीब के बच्चे हों। शिक्षा ऐसी व्यवस्था कायम किया जाए, सरकारी विद्यालय में ऐसी व्यवस्था कायम किया जाए कि अमीर के भी बच्चे बोले कि नहीं, मेरा बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। यदि वह सुधार कर दिया जाए, जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो पूरे भारत के भाग्य विधाता हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपसे विनम्र विनती है कि ऐसी व्यवस्था के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आप उन बच्चों पे 1 से 2 घंटा मेहनत कर देंगे तो बच्चे काफ़ी टैलेंट उनके अंदर में आने लगेगा। जब बच्चे आगे बढ़ने लगेंगे, उस समय जब कॉन्वेंट विद्यालय के जो भी विद्यार्थी हैं, गुरुजन हैं, जो पूरे भारत के भाग्य विधाता हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपसे विनम्र विनती है कि ऐसी व्यवस्था के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आप उन बच्चों पे 1 से 2 घंटा मेहनत कर देंगे तो बच्चे काफ़ी टैलेंट उनके अंदर में आने लगेगा। जब बच्चे आगे बढ़ने लगेंगे, उस समय जब कॉन्वेंट विद्यालय के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उससे बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा, ऑटोमेटिक सारे गार्जियन के जितने भी गरीब हैं, अमीर हैं, सबका गवर्नमेंट विद्यालय के तरफ में ध्यान आकृष्ट होगा और उस समय निश्चित रूप से हमारे गरीब के भी बच्चे और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। और यही मेरा सपना है कि जिस दिन हम यह सपना पूरा कर लेंगे, मैं जानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। इसीलिए मैं पहले गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में शिक्षा जो व्यवस्था दी जाती थी, बिल्कुल समानता का अधिकार होता था और समानता के अधिकार जो होता था, निश्चित रूप से राजा के भी बेटा पढ़ते थे और गरीब के भी बेटा पढ़ते थे उसमें, और समान अधिकार दिया जाता था। उन्हें भी योद्धा बनाया जाता था और उस समय गुरु परंपरा थी और वैसी ही हम व्यवस्था भी कायम करना चाहते हैं। यदि बगहा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो मैं निश्चित रूप से गुरुकुल की स्थापना करूंगा और जो प्राचीन जो विद्या थी, वेद और विज्ञान का एक अनूठा संगम बनाऊंगा। यही मेरी सोच है और आप सभी बगहा की जनता जनार्दन से मेरा प्रार्थना भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पहचान है बताइए, इनके बारे में, कौन इलेक्शन में खड़ी है? हमारी आप लोग देख रहे हैं ये फोटो में, मेरी ये पत्नी है, भानुप्रिया गुप्ता नाम है इनका, और उप चेयरमैन सभापति प्रत्याशी हैं। और हम लोग का जो निशान मिला हुआ है, घड़ा छाप मिला हुआ है। बहुत ही सौभाग्य की बात ये भी है कि जिस दिन हमें ये प्रचार चिन्ह मिला था, उस दिन पूरे भारत में कलश यात्रा निकाला गया था। और यह भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत लोगों को बहुत कुछ चुनाव चिन्ह मिला, लेकिन मुझे कलश घड़ा छाप मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।